गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। मेनली मॉलिक्यूल्स दैट आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लाइट इन द विजिबल रेंज आर कॉल्ड पिगमेंट्स। Pigments involved in photosynthesis are: first, chlorophylls. They are green pigments. They are of 7 types, like chlorophyll A, B, C, D, E, bacteriochlorophyll and bacterioviridin. क्लोरोफिल जो है ये 7 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E। इसके अलावा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, ये भी क्लोरोफिल के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट इज कैरोटीनॉइड पिगमेंट। दीज आर लिपिड्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कैरोटीनॉइड जो हैं ये बेसिकली लिपिड्स होते हैं, जिन्हें कि 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, कैरोटीन्स। They are orange red in color. General formula is C40H56. They were isolated from carrots. Actually ये फर्स्ट जो है इनको कैरेट से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इनका नाम कैरोटीन्स रखा गया, और ये रेड ऑरेंजिश कलर के होते हैं। नेक्स्ट इज ज़ैंथोफिल्स। They are yellow in color. Gives येलो कलर टू ऑटम लीव्स। ऑटम लीव्स का येलो कलर जो है, ग्रीन कलर से लीव्स जो येलो कलर्स हो जाती हैं वो ज़ैंथोफिल के कारण ही होती हैं। क्लोरोफिल जो है वो ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। जनरल फार्मूला इज C40H56O2। ल्यूटिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ैंथोफिल। फ्यूकोज़ैंथिन इज अनादर ज़ैंथोफिल फाउंड इन ब्राउन एल्गीज। फाइकोज़ैंथिन एक अलग अनदर एग्जाम्पल है जो कि ब्राउन एल्गीज में पाया जाता है ज़ैंथोफिल का। नेक्स्ट इज फाइकोबिलेंस, मेनली फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। दे डू नॉट बियर मैग्नीशियम एंड फाइटोल चेन्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फाइकोसाइनिन, which is purple blue pigment, and another is phycoerythrin, which is red pigment. Chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light. Other pigments are help. They are called accessory pigments. Accessory pigments also absorb different wavelengths in visible spectrum and pass it on to chlorophyll. Chlorophyll consists of a porphyrin head and a long hydrocarbon tail called phytol. The term chlorophyll was given by Pelletier and Caventou in 1817. There are 2 main types of chlorophyll molecules. First is chlorophyll A. At the position R, it has a methyl group. It is blue-green and appears red in reflected light and green in transmitted light. Whereas chlorophyll B, at the position of R, it has an aldehyde group. It is green-black and appears brownish red in reflected light and yellow-green in transmitted light. Here we can see ये क्लोरोफिल का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन चेन है जिसे हम फाइटोल चेन कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, यानी कि वाटर को रिपेलेंट करती है। और अपर जो है वो पोरफायरिन रिंग होती है, जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। हेड जो है ये
फिलिक नेचर का होता है, यानी वाटर लविंग नेचर का होता है। इट हैज़ 5 membrane rings and a central cone of magnesium. The 5 membrane rings are 10 to 9 pyridine rings. Photosynthetically active radiation, which is called PAR. Visible spectrum of solar radiation is called PAR, यानी कि सूर्य के प्रकाश की वे विकिरणें जिन्हें हम देख पाते हैं, जिनकी वजह से हमें सभी चीज़ें दिखाई देती हैं, ये रेज जो हैं या ये रेंज ऑफ लाइट जो है, इसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये विजिबल लाइट की रेंज होती है। इसमें स्टार्ट होती है, इसे हम विबग्योर कहते हैं शॉर्ट में, विजिबल लाइट को। ये स्टार्ट होती है वॉयलेट से, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इसकी रेंज शुरू होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Absorption spectrum represents the range of wavelength absorbed by the pigments most effectively. Absorption spectrum is studied with the help of spectrophotometer. यानी कि प्रकाश की वे किरणें जिन या प्रकाश का वो स्पेक्ट्रम जिसको वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है पिगमेंट्स के द्वारा, उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इनका मापन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफिल ए एंड बी एब्जॉर्ब प्रीडोमिनेंटली वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर। क्लोरोफिल ए और बी जो है ये वायलेट, ब्लू और रेड कलर को एब्जॉर्ब करके ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। Carotenoids absorb mostly blue and green light and reflect orange and yellow light. Next is adsorption spectrum. Action spectrum shows that maximum photosynthesis takes place in blue and red region of the spectrum. Engelmann measured the rate of photosynthesis as the quantity of oxygen released by green algae when they were exposed to different wavelengths. The experiment showed that green algae released maximum oxygen in blue and red region. Oxygen is the byproduct of photosynthesis, and more byproduct means by more photosynthesis taking place. Action spectrum parallels the absorption spectrum. It indicates that photosynthetic formation is related with light absorption. So आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। अगर हम इन्हें समराइज़ करें, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट और ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल्स जो हैं ये 7 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोवेडिन। बेसिकली दे आर ग्रीन इन कलर। और कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, और इसके अलावा होते हैं हमारे ज़ैंथोफिल्स। इसके बाद हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश की वे विकिरणें जिन्हें पादप और सभी जीव जगत के द्वारा जिनका उपयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण व अन्य क्रियाओं में, उन्हें हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। और ये विजिबल लाइट की रेंज होती है। इससे कम और इससे ज़्यादा की रेंज की जो लाइट्स होती हैं वो सजीवों के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। फिर हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी कि स्पेक्ट्रम का वह पार्ट
जो कि प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसे हम एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम कहते हैं। देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के पैरेलल ही होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।